क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए, मुझे कैसे टिकट बुक करनी है। ठीक है कि यार फ़ोन हम वहाँ से बाय करके आए, लैपटॉप लेके आए या यहाँ से लें, तो भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए और घर बार आप सबके ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की पूरी तैयारी होगी यूके आने के लिए। लेकिन तैयारी क्या कर रहे हो, आप लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि यार हमें यहाँ पर आना है तो तैयारी क्या करनी चाहिए। तो मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर, जो लास्ट 3 वीडियोस थी, उसके अंदर इतने कमेंट्स आए थे कि अहमद भाई जनवरी टेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए पैकिंग के ऊपर आप थोड़ी सी वीडियो बनाओ कि अगर हम लोग आ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके आनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं लानी चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तभी इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि अहमद भाई वीडियो बनाओ। क्योंकि अब जो बंदे टिकट्स बुक करवा रहे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि तकरीबन 25 to 30 जो है ना कि जी आप लोगों को मिल रहा है वेट, या इससे भी कम। ठीक है, किसी में 23, किसी में 25, क्योंकि अब जो है ना वो आप कह लो क्रिसमस का टाइम है, तो इस टाइम के अंदर तो वेट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो फ्लाइट्स होती हैं वो एमिरेट्स की ही चल रही होती हैं। जो सऊदी एयरलाइंस अगर आपको मिल जाती हैं, आपने पहले की बुकिंग की हुई है, तो उसमें अराउंड आपको मिल जाता है 46 के अराउंड। ठीक है, तो ये आपकी किस्मत है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग टिकट्स बुक करवा रहे हो तो आप स्काई स्कैनर एक ऐप है, वहाँ से खुद अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो। कोई बहुत चक्कर नहीं है, आपको एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्काई स्कैनर ऐप है, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके उस पर आपको पता लग जाएगा कब फ्लाइट है, कब जानी है, कहाँ कितना स्टे है, आपको कितना वेट अलाउ है। ठीक है, फिर भी आपका दिल नहीं मानता तो आप जाके एजेंट से करवा सकते हो। उसमें सिर्फ एक काम होता है, ठीक है, आपको चेक इन करना पड़ता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उनकी ऐप कर लेनी है, जिसके भी थ्रू, यानी कि उसके अंदर ना बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो आपको फ्लाइट्स प्रोवाइड कर रही होती है। आपको उनकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, उसके अंदर अपना रेफरेंस नंबर लगा देना है, तो चेक इन भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ कंपनीज जो है वो 24 आवर्स पहले खोल देती हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको चेक इन करना है। कुछ आपको ऑन दी स्पॉट उसी टाइम कह देते हैं कि आप लोग चेक इन कर लो। सिर्फ चेक इन का इशू होता है और कोई इशू नहीं होता। तो यार वो भी बिल्कुल सिंपल थिंग है। तो आप समझो कि आपको पहली टिप मैंने यही दे दी है कि अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है ना, तो आप कैसे बुक कर सकते हो और आपके कैसे पैसे बच सकते हैं। ठीक है, एजेंट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा, बीच में कमीशन भी ले लेगा। तो ये आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको कैसे टिकट बुक करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो कि कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं अलाउ, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। मुझे 2 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो मैंने इन 2 सालों में क्या सीखा है, ठीक है, क्या मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें लेके आनी चाहिए, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इम्पोर्टेंट तो वो हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल काम नहीं आते। सिर्फ जब आप लोग यूके आ रहे होते हो उस टाइम पर सिर्फ आपका आईडी कार्ड भी नहीं लगता। ठीक, आईडी कार्ड सिर्फ आपका आपके एयरपोर्ट पर लगता है। यहाँ आने के लिए आपके पास जो आपको कैश लेटर मिलता है वो होता है। उसके बाद आपका जो वीज़ा के ऊपर स्टैंप लगी होती है वीज़ा की, ठीक है, सिर्फ वो शो होती है और कोई मेन चीज़ नहीं चाहिए होती। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ आप यहाँ ला के संभाल के रख सकते हो। तो आप डॉक्यूमेंट्स ले आना, क्या पता यहाँ पर कोई जॉब वगैरह हो, उसके लिए आपको जमा करवाने पड़ सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले लाजमी रख लेना। अब सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है हमारे कपड़े। ठीक है, आप कपड़े आप देखते हो, ये शर्ट मैं लेके आया था 2 साल पहले, अभी तक बिल्कुल ठीक है। आई गेस चेनवन से ली थी मेरे ख्याल में, लेकिन अब तक बिल्कुल ठीक चल रही है। तो क्या है, सीज़न आपको घर ही पहनना आता है, बाहर तो ऊपर आपको जैकेट पहनना ही पड़ता है। तो अब क्लॉथिंग की बात कर लेते हैं। क्लॉथिंग यार यहाँ पर ना बेसिकली मेरे ख्याल में थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप लोग आ रहे हो और बहुत अच्छी क्वालिटी भी बाय करते हो ना पाकिस्तान से, तो यहाँ के हिसाब से वो फिर भी आधी बनती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आ रहा है तो दिल खोल के जो आपको लेना है, जितना अच्छा लेना है ना, पाकिस्तान से ले लो। एज़ कम्पेयर टू यहाँ से अगर आप लेते हो तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, जो मुझे अब तक लगता है। कुछ कपड़े हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं, जो मेरे नहीं ख्याल में वो ना थोड़े होते हैं फंकी लुक के होते हैं। ठीक है ना, हम लोगों को फंकी लुक ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होती। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई आ रहा है पाकिस्तान से, जितने लेके आ सकते हो लेके आओ। जो चीज़ें यहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप बात करो जैकेट्स की, तो जैकेट्स होम कंट्री से ही लेके आओ, आपको बहुत अच्छी, बहुत चीपर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत महंगी भी ले लोगे ना तो 10,000 की मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, मैं आते हुए मेरे ख्याल में 7,000 की लेके आया था, इतनी ज़बरदस्त, इतनी गर्म थी। अभी भी आते हुए मैं लेके आया हूँ, आई गेस 4 to 5,000 की लेके आया था। उस पर सेल लगी थी। ठीक है, इतनी सस्ती नहीं थी लेकिन सेल लगी थी, आई गेस 60%। तो पर ये है कि यार गर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बाई की है, वो मैंने बाई की है 80 पाउंड की। ठीक है, वो मैंने ली थोड़ी सी लॉन्ग थी कि मेरी जॉब थोड़ी आउटसाइड होती है, लेकिन जॉब जो है वो मेरी आउटसाइड नहीं हुई। वो जो है ना ऑलमोस्ट थोड़ी सी यूजलेस ही पड़ी है, लेकिन वो गर्म बहुत है। ठीक है, अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हो तो अराउंड आपको 50 से लेके 100 पाउंड के दरमियान आप लोगों को जैकेट इजीली मिल जाती है। लेकिन ये बनते कितने हैं आपको भी पता है, 20-25 हज़ार बन जाता है। उसके बाद बात करो आप पैंट शर्ट्स की, जो आप कैजुअल पहनते हो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है।
मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यूनिवर्सिटी अगर आपने जाना है तो 4 से 5 पैंटें इनफ हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी हैं। यहाँ पर ना ट्राउज़र शर्ट्स ही चलता है, कोई किसी को नहीं देखता। हाँ, आपको तस्वीरें वगैरह खींचनी है फिर ही आपके काम आएंगी, वरना यहाँ पर जो है ना पैंट शर्ट्स कोई भी नहीं पहनता। मैंने किसी को भी नहीं आज तक पहनता देखी। आम कोई जनता भी आपको रोड पे नजर आएगी ना, वो आपको गर्म ट्राउज़र में ही नजर आएगी, क्योंकि यहाँ हर टाइम ट्राउज़र नजर आते हैं। तो पैंट शर्ट्स आप पर डिपेंड करता है, 3 से 4 ले आओ बहुत है, ठीक है। और कैजुअल शर्ट्स वो भी आप पर डिपेंड करता है, वो तो अब आपने घर ही पहननी है, ठीक है। बाहर तो ऊपर अगर गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों के लिए चलो मैं लहदा बता दूंगा, लेकिन अभी अगर आप आ रहे हो तो कम से कम 10 शर्ट्स जो है ना वो आप रख लो, ठीक है। उसमें बेशक हाफ शर्ट्स रख लो, फुल शर्ट्स रख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जॉब के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो ज़्यादातर ना वो वाइट और ब्लैक ही यूज़ आता है, तो उसमें आपको फुल बाजू वाली शर्ट्स ले लेनी है। और साथ में आप ड्रेस शर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रेस शर्ट्स में आपको वाइट और ब्लैक ये 2 चीज़ें कम से कम 2 पेयर ले लो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका माइंड क्या, आप क्या जॉब सोच के आ रहे हो। जैसे मैं सोच के आया था कि मैं सिक्योरिटी करूँगा, तो मैं पहले से अपना पैंट कोट एक पूरा लेके आया था, 3 पीस लेके आया हुआ था, जो मुझे यहाँ पर काम आ गया। यहाँ पर भी आप बाय करो तो आपको मिल जाता है 35 पाउंड के अराउंड कोट मिल जाता है, ठीक है। ये अलग-अलग बता रहा हूँ, 20 पाउंड के अराउंड। जो सबसे सस्ता बता रहा हूँ मैं आप लोगों को प्राइमा का, वरना तो 110 पाउंड का अच्छा मिलता है, ठीक है। एमएनएस वगैरह का जो मैंने भी रिसेंट बाय किया है। लेकिन आप लोग मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो आपको फील्ड लगता है कि आप उस फील्ड में काम करने वाले हो, ठीक है, वो आपके रिलेटिव ने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो भाई फिर आ जाओ, फिर यहाँ आकर देखी जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्वेट शर्ट्स की। तो स्वेट शर्ट्स आप कम से कम यार 7-8 अपने साथ लेके आओ, क्योंकि स्वेट शर्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नीचे स्वेट शर्ट, उसके ऊपर आप लोग जैकेट पहन के यहाँ बाहर जा सकते हो इजीली। जैकेट मैंने आपको कहा कि जैकेट अच्छी लेके आना। अगर आपको कोई जॉब करनी है स्पेसिफिक, तो ब्लैक तो एक मस्ट होनी चाहिए ना, वो आपको यहाँ पर बहुत काम आएगी। हर जगह पर आपकी चल जाएगी, हर जगह कहीं भी आप काम कर रहे हो ना, तो ब्लैक हर जगह चल जाती। बाकी आपकी मर्जी है, कोई रंग बिरंगी भी लेके आनी है तो मोस्ट वेलकम है, लेके आओ। उसके बाद बात कर लेते हैं हम ट्राउजर्स की। तो ट्राउजर्स जितने ज़्यादा लेके आ सकते हो लेके आओ। ट्राउजर्स जॉब से भी पहन के जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब है, ठीक है। जैसे मैंने शेफ़ वगैरह की जॉब की थी तो वहाँ पर ट्राउजर ही चलते थे, तो आप लोग जो है ना ट्राउजर 7 से 8 रख के आओ, क्योंकि यहाँ पर ट्राउजर, स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स, मेन सारा काम इनका ही है। और सॉक्स का, सॉक्स जो है जितने पेयर्स रख सकते हो रख के आओ, कम से कम 20 पेयर्स लेके आओ, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लेके आने हैं। ये नहीं कि यार एक दिन पहनो वो पैरों को चिपक जाए, तो ऐसी गंदी क्वालिटी नहीं लेके आनी, अच्छी क्वालिटी लेके आनी है। यहाँ पर अगर आप बाय करते हो तो आपको तकरीबन 5 पाउंड के अराउंड 5 पेयर मिलते हैं, 6 पेयर मिलते हैं। जो मैं आपको एवरेज क्वालिटी भी बता रहा हूँ, एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, वरना तो जितनी अच्छी आप ले सकते हो नाइकी, एडिडास, तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हो। लेकिन अपनी होम कंट्री से जितनी अच्छी आप लोग बाय कर सकते हो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि वो लेके आओ। अब बात कर लेते हैं आपके शूज़ की। तो शूज़ एक ब्लैक पेयर आप लोगों ने लाजमी रखना है, वो आपकी हर जगह हर जॉब पे चल जाएगा। उसके साथ अगर जॉगर्स वगैरह की बात करते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर पाकिस्तान से आप 10-15 हज़ार स्पेंड कर रहे हो ना, अगर आप कर रहे हो, यानी कि एडिडास, नाइकी पे जा रहे हो, वो पाकिस्तान में तो बहुत महंगा है, ठीक है। मेरे ख्याल में मिनिमम ही 20 से 30 हज़ार का होगा। मैंने तो कभी पाकिस्तान बाय नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सेल वगैरह लगती रहती है, ठीक है। आपको 20 से 30, सॉरी 20 ज़्यादा हो गया, 30 के अराउंड के ना बहुत अच्छा एडिडास का शूज़ मिल जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली बाय किया, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1-2 वहाँ से ले लो, बाकी यहाँ से आके बाय करो। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी तो कम से कम मिलेगी। लेकिन अगर कोई एवरेज फैमिली का है तो भाई उसको मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से ही लेके आओ, जो 3,000-4,000 का मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, और यहाँ पर आपका चल जाएगा, तो वो होम कंट्री से ही लेके आओ। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कंबल वगैरह की। तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट अलाउ है ना, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो अपने घर से कंबल लेके आओ। अगर नहीं अलाउ, फिर आपको यहाँ से तकरीबन 20 से 30 पाउंड के अराउंड मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ से भी आके बाय कर सकते हो। बर्तन, 2 प्लेट्स, 2 चम्मच, 2 कौलियाँ मेरे ख्याल में इनफ होता है। बाकी सारी चीज़ यहाँ से मिल जाती है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान चीप ही मिलती है। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 4 पाउंड का सब कुछ मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से भी आके उसको बाय कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फ़ोन हम वहाँ से बाय करके आए, लैपटॉप लेके आए या यहाँ से लें, तो भाई जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ना वो सारी महंगी हैं और उन पे सेल भी बहुत कम लगती है। तो अपनी होम कंट्री से जितनी आप लोग लेके आ सकते हो, फ़ोन अपना लाजमी लेके आओ, ये ना छोड़ के आना। उसके बाद अपना लैपटॉप जो लाजमी लेके आओ, यहाँ पे एक्सपेंसिव मिलता है, सेल्स होती हैं, लेकिन आप अभी आते ही वो बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो लाजमी लेके आना। लेकिन अगर आ रहे हो तो आपके पास अकोमोडेशन लाजमी होनी चाहिए। तो भाई अकोमोडेशन जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो मैं भूल गया। सबसे पहले आपको अपनी अकोमोडेशन बुक करनी है, उसके बाद आप लोग यूके आने के लिए रेडी हो सकते हो। उसके बाद ग्लव्स, कैप्स और फेस कवर करने के लिए आप कुछ लाना चाह रहे हो, या मेडिसिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेडिसिन के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर तो बहुत सारी हैं, आपको कोई मेजर मसला है ना, ठीक है, तो आप लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखा के यहाँ पर ला सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि लेके आ सकते हो, लेकिन आपने उसको ना बड़े बैग के अंदर रखना है, जो जाता है ना सीधा फ्लाइट के अंदर। अपने हैंड कैरी में नहीं रखना, हैंड कैरी में रखोगे तो वो थोड़ा सा इशू बना लेंगे, फिर आपको पर्ची दिखानी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हो, फिर आपको मैं यही कहूँगा
कि आप लोग डॉक्टर से लिखवा के लाओ, फिर कोई इशू नहीं है। अगर नहीं इशू फिर भी अगर आप लाना चाह रहे हो थोड़ी सी ज़्यादा कि यहाँ पर मुझे इशू होगा, पेट ख़राब होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, तो आप लोग उसको जो है अपने हैंड कैरी में बिल्कुल ना रखना। कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं वो सारी आपने बैग के अंदर नहीं रखनी, वो भी आपने मेन बैग के अंदर रखनी है, हैंड कैरी में बिल्कुल नहीं रखनी। उसके बाद फीमेल्स को प्रॉब्लम होता है कि यार हमने वो अपना स्ट्रेटनर, वो कर्ल्स डालने वाला लेके आना है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है? उसका प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पर ना मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा चलता नहीं है। मैं भी अपना हेयर ड्रायर लेके आया था तो वो यहाँ पर ना वो आग निकालने लग गया था, पता नहीं यहाँ की बिजली का कोई इशू था, तो इस तरह का कोई इशू बन रहा था। लेकिन ये था कि यहाँ से आपको ना 20, 25, 30 पाउंड का इजीली मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से भी आगे बाय कर सकते हो और अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर अपनी कंट्री से ला रहे हो तो भाई 3 फेज़ जो है वो लाजमी लेके आना, यहाँ पर हर चीज़ के साथ आपका लगेगा, तो 3 फेज़ लाजमी लेके आना। बेशक चार्जर है, बेशक आपका लैपटॉप का चार्जर है, कोई भी चीज़ है ना, तो 3 फेज़ अपने साथ 2-3 लेके आना। वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं वैसे 2-3 पाउंड के, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप लाना चाह रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल में मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा। अगर कुछ भूल गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।